इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुहक्किक पैदा हुआ न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ। आला हजरत ऐसे मुनफरिद और बेमिसाल मुजद्दिद हैं, और आला हजरत उन खुशनसीबों में से हैं कि अभी पैदा नहीं हुए थे कि इनके पैदा होने से पहले बुजुर्गों ने आला हजरत के आने की खबर देना शुरू कर दी। और ऐसा बहुत हुआ, इमाम आदम पैदा नहीं हुए थे, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की खबर दी। इमाम मालिक पैदा नहीं हुए, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की खबर दी। गौसे पाक पैदा नहीं हुए, बड़े बड़े वलियों ने उनके पैदा होने की खबर दी। इमाम अहमद रजा भी अभी पैदा नहीं हुए हैं, और गुजरात की सरजमीन पर 170 साल पहले बहुत बड़े वली आला हजरत के पैदा होने की खबर दे रहे हैं। गुजरात में एक जगह है राजकोट, राजकोट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है कलारिया शरीफ। कलारिया शरीफ में बहुत बड़ी खानकाह उस वक्त थी जब आला हजरत अभी पैदा नहीं हुए थे। आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले कलारिया शरीफ में बहुत बड़ी खानकाह थी, बहुत बड़ी दरसगाह थी, और उस खानकाह के शेख थे सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये आला हजरत के पैदा होने से 170 साल पहले के बुजुर्ग हैं। ये बहुत बड़े आलिम रब्बानी भी थे, दिन में बुखारी शरीफ का दर्स देते, रातों को इबादत के लिए मुसल्ले पर खड़े होते, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। एक दिन बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, दर्स देते देते अचानक एक हदीस आई और आपने तलबा से फरमाया कि इस हदीस से साबित होता है कि नबी पाक गैब जानते हैं। और फिर इल्म गैब के मौजू पर आप हदीसें पेश करने लगे, हदीसें पेश करने लगे। अचानक आपकी आंख लग गई, चेहरा झुक गया, और अचानक आप सर पकड़कर बैठ गए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आंख खोलते हैं और आपका चेहरा खिला हुआ है, और आप फरमा रहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, आप इल्म गैब पर हदीसें पेश कर रहे थे, अचानक सर पकड़कर बैठ गए, आपका चेहरा लटक गया, और कुछ ही देर के बाद आपका चेहरा खिल गया। आंखें खोलते हैं और फरमाते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद मोहम्मद सालेह शिराजी फरमाते हैं जब बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में इल्म गैब पर तकरीर कर रहा था, अचानक मेरी आंख लग गई और मेरे ऊपर इल्हाम आया, और इल्हाम के जरिए मुझे खबर दी गई कि अनकरीब एक फिरका पैदा होने वाला है जो नबी के गैब का इनकार करेगा। अभी तो हिंदुस्तान में मुनकरीन इल्म गैब पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ जमाने के बाद एक फिरका पैदा होगा जो नबी के गैब का इनकार करेगा। जब ये खबर मैंने सुनी, चेहरा लटक गया, बड़ा सदमा हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरा इल्हाम आया और खबर दी गई कि जब मुनकरीन इल्म गैब पैदा होंगे तो परवरदिगार आलम उनकी सरकोबी के लिए एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा। जब ये बशारत आई, चेहरा खिल गया, सुभान अल्लाह कहने लगा, माशाअल्लाह कहने लगा, अगर मैं चाहूं तो उनका नाम भी बता सकता हूं। तलबा ने कहा हुजूर तब देर किस बात की है, बता ही दीजिए। कहा वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए। कहा वाकई बता दूं? तलबा ने कहा बता दीजिए। कहा कान खोल कर सुन लो, आज से 170 साल के बाद जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहां भी फिरका पैदा होगा, मुनकरीन इल्म गैब पैदा होंगे जो नबी के गैब का इनकार करेंगे, तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ देगा। उनकी रहनुमाई के लिए और मुनकरीन इल्म गैब की सरकोबी के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। इमाम अहमद रजा पैदा होंगे और उनके बाद अकायद व नजरियात की ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे।